नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ माँ के ऐसे स्वरूप के बारे में जिनका ध्यान बहुत ही कम किया जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि माँ के इस रूप को लोग बहुत शुभ नहीं मानते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। माँ पार्वती ने अलग अलग समय पे अलग अलग रूप लिए। कभी काली बनी, कभी माँ ने मातंगी का रूप लिया, कभी धूमावती बनी। तो हाँ, आज हम बात करने वाले हैं माँ के इसी स्वरूप धूमावती के रूप में। धूमावती, धुएं से बनने वाली। इसके पीछे एक बड़ी ही पौराणिक कथा है जो हमने ग्रंथों से हमें पता लगती है कि जब माँ ने रण में लड़ाई की, उसके बाद में माँ को अत्यंत भूख लगी। उनकी भूख इतनी अधिक थी, उनकी क्षुधा इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एक एक करके गुस्से में सभी चीजों को निगल लिया। जब सारा ब्रह्मांड चारों तरफ से त्राही त्राही मांग कर रहा था, वहीं भगवान शिव आए और अचानक उन्होंने भगवान शिव को भी निगल लिया। जैसे ही उन्होंने भगवान शिव को निगला, उसके बाद में उनकी सुध जागी और उन्हें लगा कि मैंने ये क्या किया। लेकिन वो तो भगवान शिव थे जिनका अपना ही बहुत अधिक तेज है, पूरी शक्ति जिसके अंदर समाई हुई है। ऐसे शिव जिनका अपना विष बहुत तेज था, अपना तेज बहुत अधिक था, उनको जैसे ही निगला तो माँ के अंदर एक धुएं की कोलाहल सा उभरा और वो धुएं के रूप में चारों तरफ दिखाई देने लगी। तभी माँ का रूप से माँ थोड़ी ऐसी दिखाई देने लगी जिसमें उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी, झुर्रियां पड़ी हुई थी, क्योंकि उन्होंने भगवान शिव को निगला था। तो उसी समय उनका वैधव्य रूप भी बन गया। उनके मुख पर बड़ी ही बेचैनी, उदासी, भूख, तड़प, थकान ये सब प्रदर्शित हो रही थी। लेकिन जैसे ही भगवान शिव बाहर आए और सृष्टि रंगमय हुई, तो माँ को अपने ऊपर बहुत ही पश्चाताप हुआ कि मेरी क्षुधा इतनी अधिक कैसे हो गई कि मैं अपने स्वामी को ही निगल गई। तब भगवान ने कहा कि आप शोक ना करें, आप परेशान ना हो, आपके इस स्वरूप की भी पूजा की जाएगी, लेकिन इस स्वरूप को आप सब जगह प्रदर्शित नहीं मानेंगे। माँ का मंदिर दतिया जी में माना जाता है। धूमावती के अलग अलग नाम हैं। इन्हें अलक्ष्मी, ज्येष्ठा भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ऋग्वेद में माता को सूत्रा के नाम से भी जाना जाता था। सबसे बड़ी बात, माँ को रंगीन चीजें नहीं चढ़ाई जाती क्योंकि इनका वैधव्य रूप है। लेकिन यदि आप माँ की पूजा करना चाहते हैं, सुहागन स्त्रियां माँ को मानना चाहती हैं, तो वो पूजा अवश्य कर सकती हैं, लेकिन वहां पर मंदिर में कोई भी ऐसी रंगीन चीज ना चढ़ाई जाए। अगर आपने मान्यता रखनी है तो माँ पार्वती के स्वरूप को मानकर आप वो चीजें किसी को दान कर सकते हैं। धूमावती देखा जाए तो 7वीं देवी मानी जाती हैं, लेकिन इनके मुख पर इतनी अधिक बेचैनी थी, इतनी परेशान थी, तो इनके रूप को बहुत अधिक प्रदर्शित नहीं किया जाता। माँ धूमावती की पूजा करना सबके लिए इतना सरल नहीं है, क्योंकि ये माँ का उग्र और तेज रूप था। और माँ धूमावती से मिलकर ही जो माँ महादेव बने, उनको धूमेश्वर महादेव का नाम दिया गया। तो माँ पार्वती और महादेव की यदि मैं एक साथ रचना की बात करूं तो माँ धूमावती और धूमेश्वर महादेव दोनों का एक साथ में यदि आप पूजन करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। माँ धूमावती के आप मंत्र को कर सकते हैं, ओम धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। जी हाँ, मंत्र एक बार दोबारा बताती हूँ, ओम धूम धूम धूमावती दैव्य स्वाहा। माँ के स्वरूप की आप पूजा कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके पास में, आपके शरीर में बहुत अधिक थकान है, या आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका आपको पता नहीं चल रहा है, तो आप माँ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और कर्ज मुक्ति के लिए आप नवमी के दिन काले कपड़े में लपेट के काले तिलों को मंदिर में दान कर सकते हैं। इससे आपका कर्ज का भुगतान भी बहुत जल्दी होगा और आप ऋण मुक्त हो जाएंगे। एक और बात,
क्योंकि माँ धूमावती का तेज इतना था, तो जितने भी विषैले कीट पतंगे और कीड़े मकोड़े आते हैं, ये सब माँ धूमावती के समाहित माने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है दोस्तों, मैं एक आपके साथ में शेयर करती हूँ कि एक बार एक चीज ऐसी हुई कि घर के अंदर बार बार कीड़े पतंगे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। माँ का नाम लेकर माँ का प्रसाद बोला गया, माँ की पूजा की गई, देखते ही देखते अपने आप वो चीज खत्म हो गई। तो ऐसा है माँ का स्वरूप। तो आप अगर किसी ऐसी बीमारी से भी परेशान हैं जो जहंगम विष की तरह है, तो आप उससे भी मुक्ति पा सकते हैं। माँ धूमावती की कृपा सभी पर बनी रहे, सभी का मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज विदा लूंगी। लेकिन उससे पहले जरूरी सूचना, हमारे यहाँ टैरो कार्ड एस्ट्रोलॉजी के बैच शुरू हो गए हैं। यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, या फिर टैरो कार्ड पामिस्ट्री सीखना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करके भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां भगवती।